हम लोग माधुर्य कादम्बनी के 7वें अमृत वृष्टि भाव स्तर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इसके हम दूसरे सेक्शन को पढ़ेंगे और तीसरे में प्रवेश भी कर जाएंगे। तीसरा पूरा हम नहीं कर पाएंगे, आज कल करेंगे, लेकिन होता है। तो एक बात मन में साधक की हो सकती है, होगी भी, कि हम जब भाव स्तर पर हैं नहीं, अभी तो अनर्थ निवृत्ति में ही अटके हुए हैं। अटके तो नहीं है, मतलब कुछ चल रहा है प्रयास, तो फिर भाव के बारे में सुनने की जरूरत क्या है? जब आएगा तो आएगा, नहीं जब आएगा तो नहीं आएगा। अगर ये भावना है कि जब आएगा तब आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक गोल पर दृष्टि नहीं होए तब तक साधन वैसा ही होगा जैसा वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मेरे को मेट्रो पकड़नी थी, हम सुखदेव टुवर्ड सुखदेव, कालका जी मंदिर से सुखदेव। तो अब कई उसमें लंबा चलना पड़ता है, उसमें काफ़ी लंबा चलना पड़ता है। और एकदम से अनाउंसमेंट हुआ कि सुखदेव विहार वाली जो है बस ट्रेन जाने वाली है। तो अब नॉर्मली आप जानते हैं वो जो सीढ़ियाँ एस्केलेटर होती है, उस पर मैं आराम से बैठता हूँ। कौन उसे भागता है ना जब चल रहा है अपने आप चल रही थी, वहाँ मैं भाग रहा हूँ, ओवरटेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब बस और ट्रेन पकड़नी है। मैं 15 मिनट तक जल्दी से पहुँच करके फिर वहाँ से प्रसाद पा के मुझे अपनी बस पकड़नी थी। तो स्पीड तेज होगी, आपका आग्रह होगा, नहीं तो ऑटो मोड पे चलता रहेगा सब कुछ। आग्रह तभी होगा जब गोल होगा। जीवन में कभी भी मेहनत करिए, सीरियस हुए हैं तभी जब हमारा गोल होता है कुछ। अग्रीड? गोल हो, और गोल हमारी दृष्टि में हो, बुद्धि की दृष्टि में होता है, व्यक्ति उत्साह से लगता है। तो अब भाव के स्तर को सुनते हैं और ऐसी अद्भुत महिमा सुनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में कुछ लोलुपता जागृत होगी कि मुझे भी भाव प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, ये झूठी बातें नहीं है, ये आप भी जानते हो, सब श्रद्धालु हो, मैं भी जानता हूँ कि यद्यपि इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि ये सत्य है। और जब अगर साधना करता रहेगा व्यक्ति, भक्ति करता रहेगा, तो एक दिन उसको वह प्राप्त होगा। और मुझे प्राप्त करना है, ये भाव समझते हुए इसको समझना है। कि दूसरा मान लीजिए अन्य लोग ना समझना चाहे, उससे मतलब नहीं। आई वॉन्ट इट। जब भूख लगती तो अपने खाने के बारे में सोचता है। तो ये सब बातें सुनेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो भाव के स्तर आप सुनेंगे, वो कुछ अंश अंश में आपको अपनी इस समय की भक्ति में भी दिखेंगे। मैं जब पढ़ाऊंगा तो अब देखना, आप देखना, उसमें आपको दिखेगा वो चीज़ें। तो बड़ा बड़ा रुचिकर टॉपिक है, बहुत रुचिकर टॉपिक है। सो विल डिस्कस। पढ़ते हैं। भक्तों के द्रवीभूत चित्त में भगवान के अंगों का अनुभव। जैसे आप किसी अपने प्रिय को या किसी भी व्यक्ति को, अपने बच्चे को हाथ में रखे हैं, या किसी को भी टच करते हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। आपको याद है, आसक्ति में ऐसा लगता है कि भगवान हृदय में आ गए हैं। आते नहीं उस समय, लेकिन हमने सुना था कि भाव रूपी पुष्प की सुगंध से भगवान, जो मधुकर के समान है, वह स्वयं खींच चले आते हैं भक्त के हृदय में। ही इज एक्चुअली मैनिफेस्टिंग, वास्तविक रूप से प्रकट है। हाँ, मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान तो हृदय में पहले से ही हैं। जी हाँ, हैं, लेकिन होते हुए भी बहुत दूर है, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ते। तो इसलिए यहाँ भगवान प्रकट रूप से होंगे, इतने प्रकट होंगे कि आपसे बात करेंगे, आप उनको छू सकते हैं, उनके स्पर्श का अनुभव भी कर सकते हैं, टू दैट एक्सटेंट। सो इस भाव के उदित होने पर जात रति भक्त को व्रजराज नंदन श्री कृष्ण के अंगों की श्यामलता। क्या मतलब हुआ इसका? श्यामल मतलब ब्लैकिशनेस। तो हम लोग बोलते हैं हाँ, भगवान श्यामल वर्ण के हैं, तो क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं समझे, क्योंकि जो भी हम श्यामल की धारणा इस जगत में कर रहे हैं, उससे परे है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना आप? अच्छा, नीला, क्योंकि भगवान कहीं तो काले रूप में होते हैं, कहीं नीला कर देते हैं कहीं कहीं भगवान वाइट में है। राधा, बॉम्बे में कौन से भगवान जी? ना 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 ना, बॉम्बे में प्रभुपाद जो स्थापित किए थे, जुहू में, क्या नाम है? राधा कुंज, ना कुंज बिहारी नहीं, रास बिहारी, सॉरी, हाँ, रास बिहारी तो वाइट है भगवान वाइट कैसे हो गए? क्या वही मार्बल मिला था क्या? या कहीं कहीं, अच्छा, फोटो में भी अलग अलग ब्लू हो सकता है, तो कौन से ब्लू? तो शामिल हैं, लेकिन क्या वो दिव्य शामिल है, वह आपको डायरेक्टली परसीव हो जाएगा। ये बात बोले, अनुभव होगा। उनके अधर और नेत्रों की अरुणिमा,
अधर मतलब होठ और आंखों की लालपन, मतलब जो आंखों की साइड में लाल का सा लालिश लालपन होता है। अब देखिए आपके, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग मान लेते हैं कि समझ में आ रहा है। और बड़ी मजेदार बात है कि भक्त अपने मन से भगवान की किसी इंद्रिय को सोच नहीं सकता है, लेकिन वो सोचता है और सोच सोच के खुश हो जाता है कि मैं अपने भगवान का ध्यान कर रहा हूं। और भगवान भी खुश हो जाते हैं, हाँ मेरा भक्त मुझ पे ध्यान कर रहा है। लेकिन ये झूठा नहीं है। जब भगवान पे से ध्यान भक्त कर रहे होते, धीरे धीरे करके उनकी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं। बट विद आवर सेंसेस वी कैन नॉट थिंक ऑफ कृष्णा। ठीक है। मुखचंद्र की मृदु मुस्कान की उज्ज्वलता, भगवान का जो मुख है वो चंद्र के समान है। तो चंद्र से क्या प्रकट होता है? प्रकाश। तो भगवान के मुख से भी प्रकाश प्रकट होता है, लेकिन वो प्रकाश क्या है वो हम नहीं जानते। जैसे भी आप सूर्य का प्रकाश देख के आ रहे हैं, तो ऐसे भगवान का चमक क्या है वह अनुभव हो जाएगा। और उनके वस्त्र भूषण आदि की पीत छटा आदि का अनुभव होने लगता है। ये समझे बात? आपने देखा होगा एक, जैसे मेरा धोती कुर्ता, इसमें कोई ग्लो नहीं है। आप लोग, आप, हाँ, गरीब हम सब लोग गरीब ही लोग हैं, तो इधर तो कोई किसी का एनीवन हियर रेशम का वस्त्र तो कोई पहना हो नहीं। कुछ लोग ऐसा कपड़ा पहनते जो चमकता है, अनुभव होगा इसको। हाँ सिल्क, अब सिल्क कहाँ मिलता है वो सब देखा, वो गरीब लोग हैं, ठीक है, कपड़ा शरीर ढक गया हमारा बहुत है। तो ऐसा भगवान का वो जो पीताम्बर है वो सब प्लेन नहीं है, इट इज रिफ्लेक्टिंग, कह लीजिए, एक्चुअली गलत बोल गया, रिफ्लेक्टिंग, उससे खुद से आभा निकल रही है। ऐसा नहीं कि अंधकार में भगवान है तो दिखाई नहीं पड़ेगा पीताम्बर, ना, उस सब का अनुभव होगा। देखिए होता क्या है, भगवान है शुद्ध सत्व में, तो जब तक मैं खुद शुद्ध सत्व की इस चेतना को प्राप्त नहीं करता, तब तक वास्तविक रूप से भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। आप कहेंगे फिर भक्ति में सुख का अनुभव कैसे होता है? देखिए बात सिंपल सी है। सूर्य है, बादल है, आप इधर हो, तो जो कुछ रोशनी का, प्रकाश का अनुभव हो रहा है वह भी सूर्य की वजह से ही हो रहा है। अग्रीड। अभी अभी इस समय जो मौसम आप बाहर देखेंगे तो सूर्य प्रकाश नहीं हो रहा है। आज हम थोड़ी सूर्य की मतलब रोशनी में आगे जाना, आई वांट टू डू बास्क इन द सन, लेकिन देखिए आज तो धूप नहीं निकल रही है। तो आप देख रहे हैं कि आज भी प्रकाश है, अंधकार नहीं है। तो वह प्रकाश भी सूर्य से ही है, लेकिन वैसा प्रकाश नहीं जो सीधे सूर्य से आए। आज समझ गए होंगे बात? तो अब आप जब बादलों के ऊपर चले गए तब तो सीधे सूर्य दिखाई पड़ेगा, और सूर्य हमेशा दिखाई पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा अनुभव होता रहेगा कुछ ना कुछ, इसीलिए भजन छोड़ता ही नहीं। अभी आप देखना क्या क्या बातें आती हैं। ऐसी अवस्था है जिसके बारे में सुनकर शायद ही कोई व्यक्ति भक्ति छोड़ेगा, और उसके बाद भी कोई भक्ति छोड़ेगा तो वो, अब हम कुछ कहना नहीं चाहते क्लास में, उसका नाम बोलने लायक, बेवकूफ़ आदमी बस ना कह सकते हैं। बिकॉज ये बातें चक्रवर्ती पाद अनुभव से बोल रहे हैं, ये गोलोक के पार्षद हैं, ये सारी स्टेजेस सब जानते हैं। बाय एक्सपीरियंस ही नोज, ही नोज इट बाय एक्सपीरियंस। जैसे मैं कहूँ आपने वो अल्फांसो मैंगो खाया है, तो मैं खा के बोलूंगा ना भाई। अरे वो आपने वो चाउमीन खाया है, तो मैं ऑब्वियसली खा के ही बोल रहा हूँ ना। जैसे वक्त को मैंने बोला अरे वो मिलेट वाला मैक्रोनी खाए हैं, तो कोई समझ नहीं पाया, तो अब खा के बोल रहे हैं ना, अनुभव से बोल रहे हैं भाई, रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं कि भाई मैक्रोनी भी खा लिया और स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। तो पॉइंट, मैं विज्ञापन नहीं दे रहा, मैं खाली बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि ऐसी स्टेज होती है कि नहीं होती है, कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए। आप लोग नहीं कर रहे हो, मैं खाली एम्फोसाइज कर रहा हूं। तब उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो स्पष्ट समझ रहे हैं, गदगद हो जाना, और नेत्रों से विगलित अजस्र अश्रुधारा द्वारा अपने को अभिषिक्त करता है। ये भी समझ में आ गया। नयनम गलत अश्रुधारया, आंखों से निरंतर अश्रु गिर रहा है। ऐसा नहीं कि हम प्याज का रस डाल करके या कुछ अभ्यास करके आंसू निकाला ना। ये ध्यान दीजिएगा कि हृदय पूरा द्रवीभूत हो गया, इसलिए आंखों से इस प्रकार से आंसू, प्रेमाश्रु बह रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जब प्रेमाश्रु बहते तो ठंडे होते हैं, तो कभी आंख में से आंसू आया देख लीजिएगा कुछ गरम गरम आंसू आ रहा है तो अभी प्रेम नहीं मिला है। गॉट इट? ठीक है। वह भक्त श्री कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि, उनके नुपुर आदि की झंकार ध्वनि, उनके मधुर कंठ की सुरीली वाणी, और उनके द्वारा उनके श्री चरणों की सेवा का साक्षात आदेश सुनकर अपने को चरितार्थ करने के लिए स्थान स्थान पर प्रदक्षिणा करता
मानो उनका अनुसंधान कर उनको ढूंढने लगता है। अद्भुत बात है कि अनुभव भी हो रहा है और विरह भी अनुभव हो रहा है। ही इज एक्सपीरियंसिंग कृष्णा। जैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध आती थी और सुगंध को वो पा करके एकदम पगला जाते थे। कभी कभी भक्त इमेजिन कर लेते हैं, हमारे जो भगवान आए हुए हैं, गेस्ट भगवान, तो मैंने सैंडलवुड उनको अप्लाई किया था, तो फूल अर्पण किए चंपा के, तो अब उसमें टच कर गया होगा तो चंपा में सैंडलवुड की खुशबू आने लगी। तो रेवती एकदम अभी तो नहीं। अरे प्रभु जी ये क्या हुआ, ये फूल की माला में ये कैसी खुशबू आ रही है। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, पहले पहले मैं भी भ्रमित हो गया, मैं भूल गया। मैंने कहा ऐसी इतनी इतनी अच्छी, बहुत अच्छी खुशबू है, हमारा इंसेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे भी भ्रम हुआ कि ये क्या है, ये क्या हुआ। आई मीन शी वॉज नॉट, मतलब शी वॉज, अच्छी बात है, भ्रांत भगवान के संबंध में भ्रमित हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी भ्रमित हो गया। फिर बहुत दिमाग लगाया, तुमने ओह बट इट वॉज सो अमेजिंग, लाइक चंपा मिक्सड विद सैंडलवुड, वाज वेरी अमेजिंग। तो खैर, अब भगवान से साक्षात जो गंध आएगी उसको पाकर कितना पगला जाएंगे। जब यहाँ की कुछ कुछ अच्छी सी कुछ गंध होती तो व्यक्ति खिंचता है ना। कभी कभी लोग दे वियर अ लाउड परफ्यूम, समझते हैं इसका मतलब। हाँ, तो अब उधर से जा रहे होते हैं कि रास्ते में से, तो अपनी शरीर की बदबू को छुपाने के लिए तो अब थोड़ा व्यक्ति का ध्यान खिंचता है। लेकिन यहाँ पे तो भगवान के दिव्य शरीर से दिव्य गंध आ रही है भाई, तो बहुत बढ़िया बात है। सब कुछ सुनाई पड़ेगा, केवल दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं ना भगवान दिखे, अरे दिखेंगे भी, देख भी पाएंगे, सूंघ भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, सारी इंद्रियां भगवान को ग्रहण करने में समर्थ हो पाएंगी। तो किसको प्रेरणा नहीं मिल रही है भक्ति करते रहने की? वोट दीजिएगा जरा, सुबह से किसी को डांटना नहीं है। तो अब अगर क्या कहते हैं कुछ समस्या थोड़ी बहुत आ भी रही है या कुछ परिश्रम लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो भी तो उसको सहन कर लेना चाहिए। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इतनी बात समझ लीजिए कि अनर्थ निवृत्ति के बाद परेशानी नहीं रहेगी। इवन नाउ भक्ति इज बिकमिंग ईजियर एंड ईजियर एंड ईजियर, है ना। हमारे मन में क्या लगता है कि हमें साधना में वही परेशानी होगी जो अभी हो रही है। अब बताओ, एक माला करने में किसको परेशानी हो रही है? कुछ तो दुनिया में ऐसे भी साधक हैं जिनके लिए एक माला भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, तो एक माला तो कोई परेशानी नहीं है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। इवन निष्ठा के स्तर पर जब आप चाहेंगे तो मन लगा लेंगे अपना। वो अलग बात है कि मन स्लिप कर जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप फिर लगाना चाहेंगे तो फिर लग जाएगा। जस्ट हैंग ऑन टू दिस प्रोसीजर। कभी कान उठाकर, कभी नीचे कर निश्चल होकर खड़ा हो जाता है, मतलब कभी स्तंभित हो जाता है। इस प्रकार कभी व्रजेंद्र नंदन के कर कमलों का स्पर्श कैसा है, उसका मानो अनुभव कर रोमांचित होता है। उसको लगता है कि किसी ने छू दिया, भूत नहीं भगवान ने ऐसा लगा छू दिया। कभी उनके श्री अंग सौरभ, सौरभ का मतलब गंध को सूंघ कर प्रफुल्ल नासिका द्वारा क्षण क्षण में श्वास लेकर पुलकित होता है, समझे? करके नाक फुला फुला कर सांस लेगा ना, जब इतनी सुंदर सुगंध आएगी तो हाय श्री श्याम सुंदर की अधर सुधा का आस्वादन करने का क्या कभी मेरा सौभाग्य होगा। तो आप देख रहे हैं कि उत्कंठा बढ़ती जा रही है और इस स्तर पर उत्कंठा है। और यही महाराज समझा रहे थे। कभी कभी भक्तों को लोग निरुत्साहित करते हैं कि भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान तो उत्कंठा से मिलेंगे। लेकिन महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोल रहे थे कि हाँ उत्कंठा से मिलेंगे, तो क्या भक्ति उत्कंठा जागृत नहीं कर देती है? ये आपने प्रैक्टिकली देखा, देख ही रहे। अभी सुन करके उत्कंठा जागृत होती है, बाद में एक्सपीरियंस से भी होती है, एक्सपीरियंस भी से भी होती है। आप सोचिए कि अब जब अच्छा लगने लगा तो जब करने की उत्कंठा नहीं होगी। भगवान के विग्रह की सेवा में कुछ सुख मिलने लगा तो उत्कंठा हो जाती है ना, ये भी है। इस प्रकार कभी कभी सोचता हुआ ऐसा अनुभव भी करने लगता है और अपनी रसना को चरितार्थ करते हुए उससे उल्लसित होकर अपने होठों को चाटने लगता है। मतलब उसको अनुभव मिला इसलिए कहते हैं। कभी प्रीतम की स्फूर्ति में मानो उनको साक्षात प्राप्त कर उसका मन आनंद से नृत्य कर उठता है। मतलब उसको लगता है कि भगवान अब सामने आ गए। उस समय कभी तो उनके माधुर्य की आस्वादन संपत्ति को पाकर उन्मत्त हो जाता है और कभी उनको अंतर्धान जानकर व्याकुल होकर खेद से युक्त हो जाता है। इसमें भी भगवान क्या करते हैं, कभी अपने को प्रकट कर देंगे, फिर अपने को छुपा लेंगे। छोड़ते नहीं, वहां भी ऐसा नहीं कि छोड़ फिर छुपा लेंगे, फिर भक्त रोने लग जाएगा,
तो फिर भगवान भक्त के सामने आ जाएंगे, अरे तुम इतनी जल्दी डर गया। ये सब चक्रवर्ती बात समझाते हैं भागवतम के किसी श्लोक की टीका में। ये वो श्लोक में अथो रोदति गायति गायति, क्या श्लोक है, ओहो श्लोक महाप्रभु को बहुत अच्छा श्लोक था वो। धृतचित्त उच्चै एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग धृतचित्त उच्चै हसति रोदति गायति उन्मादवृत नृत्यति लोक बाह्य। तो जब भगवान का दर्शन, भगवान का नाम जब करते करते जब भगवान में अनुराग हो जाता है, इस प्रकार के भाव जागृत हो जाता है, तो भक्त हंसती, भगवान को देखता है तो हंसने लगता है। अब फिर भगवान अपने को अंतर्हित कर लेते तो रोने लगता है। फिर भगवान कहते अरे तुम इतनी जल्दी रोने लग गए, फिर भगवान प्रकट कर देते हैं। ऐसा ही चलता रहता है बस। फिर अगर भगवान वापस आ गए तो नृत्य थी, फिर नाचने लगता है। तो कोई कहेगा अरे लोग देखेंगे तब, तो कहते हैं लोक बाह्य, वो लोग क्या सोच रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सो लाइक दिस ये भाव स्टेज है। तब समझ रहे कि बाहर के लोग उसे ही मानेंगे कि वो पागल हो गया। इस प्रकार अनेक संचारी भावों द्वारा अपनी आत्मा को अलंकृत कर वह जात रति भक्त सुशोभित होता है। मतलब इस सुंदर सुंदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ये हुआ। अब हम जा रहे हैं 7.3 में। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर टॉपिक है ये बहुत सुंदर टॉपिक है। भक्तों का परम शुद्ध अहम मम भाव। इस समय बद्ध जीव की अवस्था क्या है कि मैं देह हूँ और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। तो भाव स्तर पर क्या अहम और मम भाव रहता है, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार भक्त लोग बोलते हैं ना कि हम सुनते तो हैं, आप इधर बैठ सकते, इधर बैठ जाओ। कई बार हम बोलते हैं कि हम सुनते तो हैं कि हम देह नहीं हैं, तो फिर ये देह ही देह क्यों दिखता रहता है। उस स्टेज पर आकर, यानी भाव स्टेज पर आकर ये सब प्रश्न बंद हो जाएगा। ये जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने को देह मानता है और देह से संबंधित वस्तुओं को मैं मानता है, अपना मानता है, वो सब खत्म। यह विद्या की सृष्टि पूरी तरह खत्म। उसको डिटेल में समझेंगे। जात रति भक्तों की बुद्धि निश्चल भाव से इसी एकमात्र उद्देश्य को धारण कर जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं में श्री भगवान के स्मृति पथ का पथिक बन जाती है। अब एक प्रश्न को, किस एकमात्र उद्देश्य को? भगवान का अनुभव करने के उद्देश्य, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण का अनुभव, कृष्ण का सुगंध मिले, कृष्ण का दर्शन मिले, कृष्ण की स्फूर्ति, बस ये उद्देश्य और कुछ भी नहीं। व्हाट इज दैट? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिरण में कृष्ण की अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के चरण कमल की स्पृहा, बस वो कृष्ण की सेवा, बस और कुछ नहीं। इस उद्देश्य के लिए अब क्या कह रहा है देखिए। जागृत अवस्था में श्री भगवान के स्मृति पथ का पथिक बन जाती है। ये काव्यात्मक शैली है कहने का। एक पथ पे कौन चलता है? पथिक चलता है। तो कहने की शैली ये है कि उसका जो बुद्धि है वह जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में भगवत स्मरण में ही रहती है। अब देखिए, जागृत अवस्था में भगवान का स्मरण हो, समझ में आता है। प्रेम है तो भगवान का स्मरण करेगा। और क्यों है? देखिए, हमारा मन जाता कहाँ है? जहाँ उसको अच्छा लगता है। तो जब भगवान में भाव उत्पन्न हो गया तो अब भगवान का चाहे श्रवण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे स्मरण करे, उसको असीमित सुख मिलता है। तो मन हटेगा ही क्यों? तो जागृत क्लियर हो गया। अब जब 24 घंटे 24 घंटे से मेरा मतलब जितने समय वो जागृत है वो भगवान का ही स्मरण कर रहा है, तो स्वप्न किसका आएगा? भगवान का आएगा। वहां भी सुख मिल रहा है। लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि सुषुप्ति अवस्था में भी, जिसमें कि अभी हमारी स्टेज में भी जब हम लोग सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो मिथ्यांकार भी सस्पेंड हो जाता है। उस समय कुछ भी, उसमें अवेयरनेस रहती है, बहुत सूक्ष्म बात है, उसमें भी अवेयरनेस रहती है आत्मा की। क्योंकि हम लोग बोलते हैं हमें बड़ी अच्छी नींद आई। जैसे मैं कहूं कि आपने भोजन करा, कितने लोग, कुछ लोग ब्रेकफास्ट करके आए होंगे, तो मैं पूछूं कि क्या अच्छा ब्रेकफास्ट खाए आप? कहते हैं हमने अच्छा ब्रेकफास्ट खाया। तो जब आप बोल रहे हो खुद से कि अच्छा ब्रेकफास्ट खाया, मतलब आपको एक्सपीरियंस हुआ, क्लियर। तो जब आप ये कहे कि मुझे एकदम अच्छी नींद आई, कोई सपना नहीं आया,
अच्छी नींद आई, तो अच्छी नींद आई तो ये एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं? उस समय भी आत्मा मरती नहीं है कि आत्मा मर जाएगी, बस उसकी जो पहचान है अपने मन से, अपने मिथ्यांकार के कारण वो सस्पेंड हो जाती है। जितने मिनट के लिए भी होता हो, मुझे नहीं पता कि सुषुप्ति कितने मिनट के लिए आती है, घंटे भर के लिए आती है, कोई कहता है कुछ मिनट्स के लिए आती है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन उसमें ड्रीमलेस स्टेट होती है, उसमें कोई स्वप्न नहीं आता। लेकिन आत्मा की चेतना नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा की चेतना नष्ट हो ही नहीं सकती है। लेकिन बात ये कह रहे हैं कि अब ये चेतना कैसी चेतना है? भाव वाली चेतना है, तो ये उस समय भी भगवान की तरफ जाती है। और उसका प्रमाण क्या है? गंगा जी कैसे भी बंधन हो वह समुद्र की तरफ जाती हैं कि नहीं जाती हैं? तो अब चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्नावस्था हो, चाहे वह सुषुप्ति अवस्था हो, ये कंडीशनिंग है कि नहीं? जागृत है सतोगुण से, स्वप्नावस्था रजोगुण से, और सुषुप्ति तमोगुण से। इन सब से तो ऊपर उठ गई ना चेतना। तो अब चेतना इन गुणों की जो स्टेट्स हैं उससे अप्रभावित रहते हुए भगवान की तरफ धावित होगी। धावित मतलब बहेगी, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, तो है अमेजिंग। देखिए ये सब हमारे कंट्रोल में थोड़ा है, ये सब कंट्रोल में नहीं है, ये भगवान इसको उस प्रकार से संचालित कर रहे हैं, क्योंकि चेतना अब किसी भी गुण से प्रभावित होने वाली नहीं है। इस समय जागृत अवस्था में कितने लोग का मन भगवान की तरफ लगातार जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो कुछ आप देख रहे कि गुणों का प्रभाव हमारी चेतना में, चेतना निरंतर है हमारी, लेकिन चेतना पर गुण का प्रभाव हो रहा है। तो आप समझिए लॉजिकली कि भाव स्तर पर क्या चेतना पर गुणों का प्रभाव होगा? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं होगा। तो जब जागृत अवस्था में नहीं होगा, स्वप्नावस्था में नहीं होगा, तो सुषुप्ति अवस्था में भी नहीं होगा। समझे बात? तो सुषुप्ति अवस्था में भी उसका मन भगवान की तरफ ही जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी, एक बड़े एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी रेस्ट कर रहे थे कहीं, तो उनको सब वो ब्रह्मचारी थे, तो उनके मन में कौतुक हुआ, क्यूरियोसिटी हुई कि हमारे गुरु महाराज सोते समय करते क्या है। जो वह बाहर से चढ़े, वो फर्स्ट फ्लोर होगा जो भी रहा हो, बाहर से चढ़ करके खिड़की से देख रहे थे, प्रपात सो ही रहे थे, और प्रपात की एक आंख ऐसे खुली उनको देखे, और वो समझ गया कि ना, गुरु महाराज सो नहीं रहे होते। उतर गए चुपचाप। So now externally you may think that a pure devotee is sleeping. भाई हम लोग सुन चुके हैं ना कि ब्रह्मा जी सोते हैं, लेकिन सोते हुए भी वह भगवान विष्णु से अगली सृष्टि की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कहीं थक नहीं जाते होंगे वो? ये थकना कहाँ, किसका गुण है? ये तमोगुण से आ रहा है। तो वो सभी चीज़ों के परे वो चले जाते हैं। नहीं तो कैसे कोई कर सकता है 2 घंटा प्रभुपाद जी सो करके ग्रंथ भी लिख दे रहे हैं। सो करके मीन्स आई एम यूजिंग दैट वर्ड। या गोस्वामीगण तो सोते भी नहीं थे तब। तो यद्यपि आपको लग रहा होगा ये सब हमारे लिए संभव कैसे है, तो जी हाँ, हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे लिए संभव है ही नहीं। जैसे हमारे लिए उड़ना संभव नहीं है, लेकिन हवाई जहाज में बैठ गए तो उड़ जाते हैं बादलों के पार। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते करते भक्ति देवी की कृपा से ऐसा होगा, और होगा जरूर, जब भी होगा, लेकिन होगा जरूर। यानी कि हमेशा हमेशा आपको स्मृति, आपकी जो मन की जो फ्लो है, बस केवल भगवान की तरफ जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि भाव भक्ति साध्य भक्ति है। इसमें भक्ति करनी नहीं पड़ती, भक्ति अपने आप होती है। ये तो क्लियर हो गया ना कि भक्ति अपने आप होती है। भाई भक्ति का सार क्या है? कृष्ण स्मृति। भक्ति काहे के लिए कर रहे हैं? मन मना। तो भगवान के प्रति मन अपने आप जाएगा। कुछ प्रश्न किसी बात का है, तुम देख लेते हैं। सुषुप्ति में ड्रीम नहीं आता है तो भगवान की स्मृति कैसे होगी? तो अब यही तो समझा रहा था मैं आपको। ये आसक्त लेवल का बात हो रहा है। आप कौन सी लेवल पे हैं हमको पता नहीं है। भाव के बारे में बात हो रही है, आप कहाँ हैं? डांटेंगे नहीं, क्या करें। उस समय भक्त का अहम भाव अर्थात जीव भाव अभिलषित सेवा के उपयुक्त सिद्ध देह में प्रविष्ट हो जाता है, और वर्तमान साधक शरीर प्रायः त्याग करने के समान ही रहता है। कुछ मुश्किल नहीं। देखिए इस समय क्या हम अपना नित्य संबंध भगवान से समझ रहे हैं? तो उत्तर है नहीं। तो वो एक स्पष्ट समझ लीजिए, स्पिरिचुअल बॉडी वो है, उसके ऊपर हमारी ये कवरिंग है। जैसे इस देह के ऊपर मैंने कुर्ता पहन रखा है, ऐसे ही मैं जो हूं आत्मा, उसकी एक स्पिरिचुअल बॉडी है।
उसे सिद्ध देह कह ली। सिद्ध मीन्स परफेक्टेड बॉडी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब उसके ऊपर ही सारे शरीर है हमारा, जो भी मन का लेयरिंग है उसके ऊपर एक पोत दिया गया है शरीर ये, नो यू लुक वेरी हैंडसम और वट एवर ब्यूटीफुल, तो वो लेयर उस पर लगा दी गई है। तो इस समय हमारी अवस्था क्या है समझ लीजिए, इस समय हमारा सिद्ध देह त्यागा हुआ जैसा है कि नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं उसके बारे में। और अवेयरनेस क्या है कि मैं ये देह हूं। अच्छा चलिए, स्वप्न जब हम सो जाते हैं और स्वप्न अवस्था में आ जाते हैं, तो अब उस समय भी जो सूक्ष्म शरीर है उससे अपनी पहचान कर लेते हैं, और इस यह स्थूल देह प्रायः त्यागा जैसा रहता है, ये समझ में आ रहा है। ये स्वप्न वाली बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि नहीं? जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो स्वप्न वाला शरीर में ही अहम भाव होता है और ये देह है ही नहीं। कितने लोगों को स्वप्न देखते हुए जागृत जीवन की स्मृति रहती है? प्लीज रेज हैंड्स। एकदम क्लियर हो गया? अच्छा, कितने लोगों को जागृत जीवन में स्वप्न की स्मृति रहती है? एक हल्की हल्की स्मृति रह सकती है कि स्वप्न देखा क्या। आज किसी को याद है आज अपने रात में क्या स्वप्न देखा? और मोस्टली नहीं, कभी हल्का हल्का धूमिल सा रहता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो भी घटनाएं स्वप्न में थी वो अब मरी हुई हैं, मतलब बेसिकली त्यागे रहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। और ये दोनों ही चीजें मिथ्यांकार का फंक्शन नहीं दिख गया आपको? जब मैं स्वप्न देख रहा हूं तो उस सूक्ष्म शरीर से पहचान कर रहा हूं, जब जागृत अवस्था में हूं तो इस स्थूल शरीर से पहचान कर रहा हूं। तो जब स्थूल शरीर से पहचान कर रहा हूं तो सूक्ष्म शरीर से मतलब नहीं है, और जब सूक्ष्म शरीर से पहचान कर रहा हूं तो स्थूल से मतलब नहीं है। ये तो इजी है। ऐसे ही जब मिथ्यांकार खत्म हो गया तो इन दोनों से ही पहचान खत्म। पहचान खत्म मतलब याद ही नहीं है कि है। इसीलिए इसको बोला गया है देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहां तार। जिसको देह की स्मृति ही नहीं है उसका संसार बंधन कहां होगा? भाई संसार बंधन किस लिए हो रहा है? मिथ्यांकार की वजह से। तो ना आपकी ये सूक्ष्म देह से पहचान है ना स्थूल देह से पहचान है। आप बताओ कि लोग हो सकता है एडवांस्ड हो गए हों, लेकिन कुछ तो सोचते होंगे ना कि यार मेरा कपड़ा कैसा लग रहा है। अब विचार कीजिए कि कपड़ा ढक किसको रहा है? नहीं, शरीर को तो ठीक है, नहीं शरीर का जरा वात पित्त और कफ। तो अब जरा सा भी मन में भाव है कि भाई ये शरीर को हमने जो ढका हुआ है वो कैसा लग रहा है, ये सामने वाला हाय कितना सुंदर है, कितना सुंदर। और मैं देख रहा हूं कि मैं सिर्फ कल दिल्ली गया था, मेट्रो में गया तो आंखें बोलती हैं देखो ये कितना सुंदर है, ये इतना सुंदर नहीं है, ये कितना सुंदर। इस कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं कि कोई फीलिंग्स आती हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली प्रोसेस कर रहा होता है कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं, ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये लंबा है, ये मोटा है। ये कॉन्स्टेंटली ये प्रोग्रामिंग चलती रहती है कि नहीं? अगर आप केवल घर में रहते हैं तो फिर अपने को देखते होंगे अलग बात है, लेकिन अपने को भी नहीं देखते। शरीर कांस्टेंट, ये इसी देह की स्मृति रहती, मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये भाव स्तर पर याद ही नहीं रहेगा कि देह क्या है। क्यों नहीं रहेगा बताइए? क्योंकि मिथ्यांकार ही गायब हो गया। आप ये स्वप्न और जागृत से समझ लीजिएगा इस बात को। भाई सुषुप्ति अवस्था में तो मिथ्यांकार सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड मतलब फिर कुछ समय के बाद फिर एक्टिव हो जाता है जब हम लोग स्वप्न देखते हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में भी तो भूल जाते हैं सूक्ष्म शरीर कहां गया, स्थूल शरीर कहां गया। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? तो अब भाव स्तर पर मिथ्यांकार हो गया जीरो। यू हैव नो आइडेंटिफिकेशन विद सटल और ग्रॉस बॉडीज। फिनिश। उसी लिए एक बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिएगा, हम इसको कई बार रिपीट कर रहे हैं और भक्तिविनोद ठाकुर जी इस बात को समझा रहे हैं। जब तक आप भाव स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि शरीर से हम कॉन्शियस रहेंगे ही, और जब शरीर में परेशानी आएगी तो सबसे पहले बंद करेंगे भजन, क्योंकि भजन हमारे शरीर को बहुत खराब करता है ना। एक भक्त बोले हाँ नहीं, भजन से शरीर खराब नहीं होता है, गलत आदतों से खराब होता है। गलत आदत करते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो फिर भजन नहीं हो पाता है। भाव स्तर पर यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉडी। दिख गया कि हाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द बॉडी। जैसे हाँ, वेदवाद ने आपके स्कूटर के पीछे के जो रिम कुछ हल्का सा स्टेनलेस स्टील का कुछ पॉइंट था वो डिस्टर्ब हो गया, उससे आपके जप में आज क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा अवस्था आपके देह के प्रति हो जाए। अच्छा, जैसे कि हम एग्जाम्पल सुनते हैं किन का,
श्रीला जयदेव गोस्वामी का, उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए और कुएं में फेंक दिया। भाई साहब क्या मतलब सोच रहे हैं भगवान, सोच रहे हैं आचार्यगण बड़ा अच्छा है, अब यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ। हद हो गई। श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को लोग बहुत डिस्टर्ब करते थे, जाके लेटरिन के पास बैठ के जप कर रहे थे कि वहां कोई आएगा नहीं डिस्टर्ब करने के लिए। तब तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भाव, मैं तो सब प्रेमी भक्त है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उनके भाव और प्रेम मतलब अलग अलग स्टेजेस ही मान के चलिए, लेकिन भाव भक्ति भी साध्य भक्ति, वहाँ कुछ भी इम्पेडिमेंट नहीं रहेगा, ना बीमारी ना हारी, कुछ भी नहीं रहेगा। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम रिमेंबरिंग कृष्णा। आप ये देखिएगा कि शरीर जब खराब होता है तो भी शरीर का स्मरण रहता है, भगवान का नहीं रहता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं ना कि व्हाट इज दैट, युक्तहार विहारश्च इत्यादि, नियमित रूप से आप सोने खाने का रखिए ताकि ठीक से हम भजन कर पाएँ। वेरी वेरी की जो लोग अपने को देह नहीं मानते वो देह का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस देह से बहुत बड़ी चीज़ संपादित होने वाली है। कुछ पूछ रहे हैं, स्वप्न में हम कभी अपने फेस को नहीं देखते, हमेशा दूसरे को देखते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली वो जो दिख रहा है उससे पहचान करते हैं। इसे कहते हैं मनेर मानुष। वो मन रूपी व्यक्ति कुछ दिख रहा है, और ये हर व्यक्ति का अनुभव है कि आप एक ऑब्जर्वर की तरह हो, लेकिन पहचान उस व्यक्ति से करते हो। आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति है जो दौड़ रहा है और उसके पीछे गुंडे भाग रहे हैं, लेकिन लगा, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो उसके पीछे भाग रहा है, तुम्हारे पीछे। लेकिन मिथ्या अहंकार एक्टिव रहता है, इसलिए सोचता है मेरे को मार देंगे। अच्छा, कभी ऐसा आपको आया स्वप्न कि आप भाग रहे हैं और भाग पा नहीं रहे, और पीछे वाले पास आ रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रहे, बस लग रहा है कि पीछे पीछे आके मार देंगे, है ना? फिर ये सब खाली पहचान है। उसी प्रकार से अपनी पहचान हम देह से करते हैं। अरे मेरा बड़ा अपमान किया, किसका किया? तो ये सब चलेगा जब तक भाव स्तर पर हैं, और भाव स्तर पर नहीं आते, उसके बाद सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये उम्मीद है कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे। अब उसको समझ में आ गया भाव स्तर पर, भाव मतलब स्थायी भाव, मेरा क्या संबंध है ये समझ में आ गया, ठीक? और उसके अनुरूप अब उसके भाव उस सिद्ध देह में ही होगा। मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं रख रहा हूं भाई, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर और एक स्पिरिचुअल शरीर। सिद्ध देह कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, सूक्ष्म सटल बॉडी से नहीं, केवल स्पिरिचुअल बॉडी से। समझ में आ रहा है ना बात? जैसे मैं ये मेरा कुर्ता मान लीजिए मेरी सटल बॉडी हो गई, अब मैं उसके ऊपर स्वेटर पहन लूँ तो ग्रॉस बॉडी हो गई। तुम दोनों से पहचान ना करके मैं इस बॉडी से पहचान कर रहा हूँ, तो मैं जैसे मान लें कि ये मेरा स्पिरिचुअल बॉडी है, तो मैं इससे पहचान कर रहा हूँ। इसमें जो सुख दुख है, सुख दुख मतलब भगवान की सेवा है, बस वही सुख है, उससे मतलब है, बाकी शरीर से कोई मतलब नहीं। जैसा कि भी मैंने श्रीला जयदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल आपको दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको शरीर से, ठीक? तो क्या लगता है, भाव स्टेज अच्छा है कि बुरा है? तो मेहनत करनी चाहिए ना, ठीक है। कितने लोगों को ये लग रहा है कि वह आत्मा नहीं है? तो आप सभी आत्मा है ना, या कोई देह तो नहीं है ना? सलोनी को लग रहा है, अच्छा देखा फंस गई, मैं जानबूझ करके ये प्रश्न किया। जैसे ही आपने हाथ खड़ा किया, तो काहे हाथ खड़ा किया? क्योंकि आपकी अवेयरनेस है कि मैं हूं और अन्य से अलग हूं, तभी हाथ खड़ा कर रहे। तो जैसे यानी ज्ञान शक्ति है ना आपके पास, जैसे फील नहीं होता आत्मा। अरे हम चलिए, आई विल यूज रिफाइंड वर्ड्स, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा का एक गुण है ज्ञान शक्ति, मैं हूं। जिसने ये हाथ खड़ा किया वो है कि नहीं है? नहीं होकर भी आप हाथ खड़ा कर दिए, एआई ने हाथ खड़ा किया है। कुछ समझने का प्रयास कीजिए। आप हैं, ये अवेयरनेस है, यानी कि आप आत्मा हैं, तो आपका ये सबका स्वरूप सिद्ध अधिकार है ये भाव। इसलिए एक भी आप नहीं कह सकते कि आपको भाव प्राप्त नहीं होगा, वो है, केवल वो जागृत करना। भाई साहब बहुत बढ़िया बात है ये। चाहे कितना जन्म लग जाए, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। एंड इट विल कम बाय कृष्णस मर्सी। ये सुनाया जा रहा है ताकि एस्पिरेशन हो। और नहीं, सबको अगर आप लग रहा है कि आप स्पेशल हैं, तो मेट्रो में जरा घूम के आइएगा। हम जानबूझकर मेट्रो में जाते हैं
बीच बीच में महीने 2 महीने में देख रहे हैं दिल्ली में भाई कितने लोग घूम रहे हैं, और फिर समझ में आता है कि भाई हाय कितना भाग्य हमारा। नन ऑफ देम हैव इवन अ स्मेल भी नहीं आ रही भक्ति के बारे में, कुछ नहीं पता उनको उसके बारे में। कलयुग में कहाँ से पता नहीं हम लोग को मिल गया ये प्रश्न। मैं भगवान को मिलूंगा तो पूछूंगा कि आप मुझे क्यों लाई इस भक्ति में। किसी में एक व्यक्ति यहाँ पे उत्तर नहीं दे सकता कि आप ही क्यों आए, सारे मेट्रो के लोग क्यों नहीं आ रहे इसमें जब करने के लिए। और ये सब प्रकट होता है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है, ये आपके स्वरूप को प्रकट करने वाला मंत्र है। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होगी। एवरी टाइम यू जस्ट यू हियर द मंत्र, जो भक्ति लता है वो और प्रफुल्लित होती जा रही है। प्रफुल्लित नहीं कहना चाहिए, और बढ़ रही। एक दिन आते आते आप भाव के स्तर पर पहुंच जाएंगे। लगे रहिए श्रवण कीर्तन में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पहला पॉइंट कि भाई उसका अपने सूक्ष्म और स्थूल देह से कोई पहचान नहीं, सब समाप्त हो गया। क्लियर? अब कोई गाली दे रहा है तो देता रहे, क्या फर्क पड़ता है। उसकी ममता श्री कृष्ण के चरणारविंद के मकरंद की मधुकरी होने का प्रयास करती है। ये क्या लैंग्वेज है भाई। मधुकरी इज फीमेल भौरी ठीक है। श्री कृष्ण के चरणारविंद के मकरंद की मधुकरी होने का प्रयास करती है। बेसिकली ये बहुत ज्यादा काव्यात्मक है। कहने का मतलब ये है कि ममता जो है वह भगवान के चरण कमलों में ही बसी है। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण में अत्यधिक आसक्ति, मैं उनका हूं और श्री कृष्ण मेरे हैं। और यही बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बताए थे, पब्लिकली बताए थे। इट वॉज इन कीर्तन मेला 2015 और मैं वहाँ सामने था। उन्होंने बताया कि वह सोचते थे कि जब हमें 2 घंटा जब करना ही है तो क्यों ना अच्छे से किया जाए। और ऐसा कई साल तक करते रहने से ही डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। महाराज जी सब नहीं बोले कौन से स्टेज पे हैं या नहीं, बट उन्होंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया कि भगवान से उनका संबंध है, यह उनको अनुभव होने लगा। आपको किसी से भी ममता है जगत में, तो उस व्यक्ति से जिससे ममता है उससे संबंध का अनुभव होता है। तो अब यहां एक बिल्कुल स्पष्ट बात है, जगत में देह से ममता और देह से संबंधी लोगों से ममता, वो खत्म। तो ममता कहाँ जाएगी? ममता कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए, ममता बंद तो नहीं कर सकते। तो अब ये ममता कहाँ जा रही है? ममता मेरे है, कृष्ण मेरे हैं। केवल और केवल, जैसे भौरे कहाँ जाते हैं? केवल और केवल सुंदर पुष्प में ही जाते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रति ही ममता इस भक्त की जाती है। कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राता, यही भाव उसका मन में बना रहता है। समझ में आ गई लाइन? ठीक है। इस अवस्था में वह भक्त महामणि को प्राप्त करने वाले कृपण की भांति लोगों से अपने भाव को छिपाने का प्रयत्न करता है, किंतु उज्ज्वल मस्तक जिस प्रकार भीतरी धन को लक्षित करा देता है, उसी प्रकार शांति वैराग्य आदि लक्षणों का आश्रय करने पर भी जात रति भक्त को विज्ञ पुरुष पहचान लेते हैं। परंतु साधारण लोगों को ऐसा भक्त विक्षिप्त और उन्मत्त जैसा प्रतीत होता है। ये समझिए क्या कह रहे हैं। जो व्यक्ति कंजूस है और उसके पास मणि है, तो वह उसे क्यों छुपाना चाहेगा? क्योंकि कृपण है क्यों? कृपण मतलब लोगों को मालूम न चल जाए, मांग लेंगे तो। ये कृपण के भावना होती है। तो अब वो बस छुपाने की दृष्टि से बोल रहे हैं। भक्त को जो भाव स्तर पे उसे कृपण नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे कृपण व्यक्ति अपने धन को छुपाता है, उस तरह से जो जातरति भक्त है वो अपनी भक्ति को छुपाता है। वो ट्वीट नहीं करता है मुझे भाव मिल गया, ट्वीट नहीं समझ पाए होंगे, मतलब अखबार में नहीं छापता है कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए इत्यादि इत्यादि। ये प्रभुपाद जी कभी इस तरह से नहीं बोले हैं। मतलब एक आध तो कहीं किसी पर्सनल वे में बोल दिए होंगे, अन्यथा ऐसे पब्लिक में नहीं बोलने के मैं भगवान को मिल के आया। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं आचार्यों के बारे में, हे राधे ब्रज देव के च ललिते, हे नंद सूनो कुतः।
प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि द गोस्वामीज नेवर मेट कृष्णा। एक बड़ा पैराडॉक्सल है, नहीं कभी मिले नहीं, ये कैसे? उनको यही अनुभव हुआ कि कृष्ण राधा कृष्ण हमको दर्शन उनको नहीं हुआ। और सेम चीज़ आप देखिए श्रील माधवेंद्र पुरी पाद, वो जब शरीर छोड़ रहे थे तब क्या बोल रहे, मैं कृष्ण को नहीं पाया, मेरा क्या होगा। ये भक्ति के अद्भुत प्रभाव है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण से बात किए हैं, आप जानते हैं माधवेंद्र पुरी पाद के बारे में, वो कह रहे हैं मैं कृष्ण को नहीं पाया, मेरी क्या गति होगी। दिस इज इसको जब व्यक्ति अनुभव करेगा बस वही अनुभव कर सकता है। विरह का अनुभव भक्त लोग करते हैं। हम तो खाली थ्योरी में बता रहे जो कुछ समझ में आ रहा है, जिसको जिसको अनुभव होगा वो उसको अंडरस्टैंड कैन अंडरस्टैंड दैट। प्रभुपाद समझाते हैं गोस्वामियों की यह एक शुद्ध भक्त की वृंदावन में विरह भाव में भगवान की खोज ही उसका भगवान से मिलना है। और इसको आप सिद्धांतिक रूप से नहीं समझ सकते, फिलोसफिकल वे में नहीं समझ सकते, समझे? किसी से विरह का अनुभव कर रहे हैं तो उसे मिलेंगे कैसे? लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा भक्तों ने समझाया है कि जब बहुत इंटेंस सेपरेशन भक्त का होता है तो वो भगवान का ये जो योग माया का आवरण उसको तोड़ देता है, तो भगवान की अनुभूति होने लग जाती है इस तरह से। लेकिन अब ये है क्या चीज़, ये तो उसी जब उस स्तर पर पहुंचेगा व्यक्ति तभी समझ पाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको समझाने का हमने यहाँ पे प्रयास किया। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कृपण व्यक्ति है, उसके पास मणि है और मणि मान लीजिए टोपी पे कहीं पे लगी है, जो भी कहीं में, तो अब उसका जो प्रकाश है उससे तो लोग समझ जाएंगे ना। ये मुझे तो ये हंसी आ रही है, सब्जी मार्केट में मैं अपने फ़ोन से गूगल पे कर रहा था, उसने मेरे फोन स्मार्टफोन का मॉडल बता दिया। विज्ञ था जो, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये फ़ोन का, ये आपका फ़ोन ये मॉडल का है। यार पीपल आर सो अमेजिंग। जो विज्ञ है, आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सा मॉडल यूज़ करना है? हॉटलाइन मेरा गलत बोला। देख रहे हैं आप, उस सब्जी वाले से भी कम ज्ञान रखते हैं और हम भी कम ज्ञान रखते हैं। हम आपका फ़ोन देख के क्या बताएंगे? आप बताइए, इनका फ़ोन देख के कवर सहित है, देखिए सामने कवर सहित फ़ोन है, फिर भी उसने बता दिया। हम तो कवर करके रखें, कहीं कोई ये ना मान ले भाई चोरी ना कर ले, कुछ है कि नहीं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो विज्ञ है वो पकड़ लेगा, हाँ आपने ये फ़ोन, जैसे वाज अमेज्ड। सब्जी वाले को पता था, इंटेलिजेंट सब्जी वाला, जबकि हम खाली गूगल पे कर रहे थे। तो हम खाली ये कहना चाहते हैं कि ये व्यक्ति भक्ति को छुपाना चाहता है। जिसकी भक्ति बढ़ती है वह डिक्लेयर नहीं करता है कि मैं शुद्ध भक्त हूं। कभी कोई शुद्ध भक्त नहीं कहेगा कि मैं शुद्ध भक्त हूं। विल से क्या मैं शुद्ध भक्त हूँ, ये प्लान, ये सब कुछ नहीं। अरे हम कहाँ, हम तो पतित हैं, कुछ भक्ति नहीं कर रहे इत्यादि, है ना। हरिदास ठाकुर जी की क्या दिक्कत थी, उनको नाम में रुचि नहीं है। एकदम कोई आप कहेंगे तो झूठ बोल रहे हैं, नहीं, वो ऐसा ही फील कर रहे हैं कि उन्हें कोई रुचि नहीं है। कौन मानेगा? कोई वोट देगा? अगर हरिदास ठाकुर जी वोट मांगे कि भाई हमको कोई नाम में रुचि नहीं है, कौन मानेगा भाई? लेकिन ही फील्स, तभी तो वो मांग रहे हैं भगवान सामने और कह रहे हैं कि कुछ वरदान मांगो, तो कहते हैं नाम में रुचि नहीं है, नाम में रुचि दे दीजिए। ये सब बातें जब हम बोलते हैं ना तो मन करता है, मन क्या करता है, पढ़ाएंगे ही बृहत भागवतामृत पार्ट 1, देन यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस। यू नेवर बिकम सेटिस्फाइड। जितना सेवा की भावना बढ़ेगी उतना लगेगा ना हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वयम तू ना वितृप्याम इत्यादि। तो अब बात कह रहे हैं कि जैसे कोई छुपाना चाहता है कृपण व्यक्ति कि नहीं हमारे पास तो कुछ मणि नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मणि के प्रकाश से समझ जाता अरे रे इसके पास पैसा है बहुत। उसी प्रकार से जो भक्त विज्ञ हैं भक्ति में, वह भक्त के लक्षणों को देख करके समझ जाते हैं कि उसकी भक्ति बहुत बढ़ी हुई है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज का गुणगान कर रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, रिकॉर्डिंग मैंने सुना। तो महाराज बता रहे थे महाराज जी के बारे में, परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज के बारे में, कि वो शायद 1:30 बजे उठ जाते हैं सुबह, आई मीन रात में, सॉरी। तो 1:30 बजे, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, उससे पहले भी उठ जाते हैं तो पता नहीं। तो 1:30 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद सोते भी नहीं, और मंगल आरती आप देखे होंगे यहाँ पे, मंगल आरती आएंगे, फिर जपा वगैरह जो भी पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करके फिर अपना वो पूरा दिन भगवान के किसी न किसी अनुशीलन में लगे रहते हैं। ईजी है ना, मतलब मन में ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कि अब मैं क्या करूं।
एंड देन ही स्लीप्स, मतलब शाम को जब भी, रात में जब भी सोते होंगे, फिर उठ जाते हैं सुबह। ईजी है ना, ईजी है कल्याण। अच्छा, अब विचार कीजिएगा, पहले मंगल आरती आना शुरू कीजिए। हाँ, जब डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तो इजी बोल रहे थे आप। इनके हिसाब से मंगल आरती आने से जब डिस्टर्ब हो जाता है, कितने लोग उसको में वोट देंगे? हम आपको पब्लिकली डांटना नहीं चाह रहे थे, बट ये जो आपने बात देखो, आप जब मैं कुछ बोल रहा होता ना, जब सोचिएगा तब एक दिन कर के देखिए आप। पहले जब मैंने सुना था तो मैं उसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब अप्रिशिएट मीन्स आई कुड नॉट, आई वाज नॉट एबल टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट। फिर मैं जब विचार कर रहा था, यार मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। दैट मीन्स फ्रॉम आंखें खुलते हुए और जब तक आप सो रहे हैं, एक सेकंड भी आप कुछ नहीं और काम कर रहे हो, केवल भगवान के अनुशीलन में, और चाहे कोई ना भी हो, मतलब श्रवण कीर्तन, आई कैन नॉट डू दैट, एटलीस्ट आई कैन नॉट डू दैट। तो ये दिख रहा है कि भगवान के प्रति अत्यधिक प्रीति है। आपने कितने लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी अपीयर्स की वह सो रहे हैं और ऐसे बैठे हुए हैं, और वो ऐसे ऐसे आरती कर रहे हैं। हाँ, चामर का अमेजिंग, पूरा दिन सेवा करना, रात के 11:30 सुना, 12 बजे सुना, फिर मंगल आरती में आना। हाउ कैन यू डू दैट, एंड विद मैनेजमेंट, एंड विद ऑल द मैनेजमेंट, एंड ही डिड नॉट रिजेक्ट एनी वन। अमेजिंग, अमेजिंग, दिस अमेजिंग। मैंने सुना महाराज के बारे में कि एक बार कुछ दिल्ली मंदिर में कुछ कठिनाई होगी, जन्माष्टमी का कार्यक्रम था, कुछ प्रॉब्लम हो गई, महाराज 10 दिन सोए ही नहीं। हमारा तो टाइम सेट है, इतने बजे सोना है, इतने बजे सो, बहुत जरूरी है, इज इट नॉट? 10 डेज भैया कोई करना वरना मत, पागल हो जाओगे फिर, कुछ इलाज भी नहीं होगा। ये सब करना मत, ये सब भक्त लोग करते हैं अपने स्टेज, अपने भक्ति के स्तर की वजह से कर रहे हैं, उन पर कोई बंधन नहीं लग पाता ये सब गुणों का। तो अब मैं सब एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? अब ऐसे तो हम कोई धृष्टता नहीं करेंगे, महाराज से मान लो को पूछे, महाराज आप शुद्ध भक्त हैं? तो महाराज ना ना ना, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए, प्रयास कर रहे हैं तो आप 10 दिन काहे नहीं सोए? वो सेवा थी, कोई कर लेगा ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा जो उनका लक्षण है, उससे पकड़ लेंगे कि आप शुद्ध भक्त हैं। कुछ समझे बात? जैसे मैंने सुना है महाराज के बारे में कि महाराज जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, बाथरूम भी जाएंगे तो उसमें भी हरे कृष्णा करते हुए जाएंगे। ही डजंट इवन वांट टू वेस्ट 1 सेकेंड। कोई उनको, उनका शिष्य शेव करता था उनके बाल, जल्दी करो, नो जस्ट जस्ट गेट इट डन। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं एक भक्त का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने ही भक्त इस प्रकार से हैं जो इस प्रकार से निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो वो जो उनका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अव्यर्थ कालत्व है, कि एक क्षण भी भगवान को वह सेवा से नहीं छूटना चाहते हैं, ये दिखा रहा है कि भगवान की भक्ति उनको प्राप्त है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनलेस अ डिवोटी इज एक्सट्रीमली एडवांस्ड, ही कांट जस्ट बी सेटिस्फाइड विद हियरिंग एंड चैंटिंग। कुछ और भी बात करनी है। आप विचार कीजिए कि क्या पूरा दिन सब केवल कृष्ण की ही बात करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं? ऐसा कर लेना चाहिए भैया। अगर ऐसा है तो भाव स्तर पे होते। अगर ऐसा होता, देखिए एक बात समझिए, हम प्रयास कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम उस स्तर पर भी नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं कि नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मन हमारा भगवान से ना हटे, वो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं कहो, कह सकते हो अभी कि हो सकता हो कह दो तो कह दो, लेकिन नेचुरली बस मन का फ्लो भगवान की तरफ जा रहा है, ये बातें हैं। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि ये जो अभी आगे गुणों का वर्णन होगा, भाव स्तर के 9 सिम्टम्स हैं, उनको देख करके विज्ञजन समझ जाते हैं कि शुद्ध भक्त हैं, इनको भाव प्राप्त है, अन्यथा ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल आप परीक्षित महाराज का ले लीजिए, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब 10th कैंटो तक मान के चलिए कि 6 दिन बीत गया होगा मोटा मोटी, तो 6 दिन कोई सोया नहीं है, कोई खाया नहीं है, और कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन ऐसा, आप बताइए, कौन ऐसा कर लेगा? कल्याण प्रभु कर लेंगे आप ऐसा? तो विचार कीजिए, सिम्टम देख लीजिए। खाने की चिंता नहीं होती है, मेरे को तो, मुझे तो आपसे ज़्यादा होती, तो मैं आपको बात क्या बोलूँ। पीने की, मतलब इन सेंस वाटर, पानी पीने की सॉरी, पानी पीने की, खाने की चिंता होती है कि नहीं? कहाँ मिलेगा, क्या होगा? तो ये सिम्टम उस वक्त के देखने चाहिए।
तो आप समझ गए कि भक्त छुपाने का प्रयास करते हैं। एक भक्त हैं, उनका नाम भूल रहा हूँ महाराज जी का, तो उनसे एक सीनियर दूसरे एक ब्रह्मचारी किसी ने पूछा कि महाराज आप इतना मजाक करते रहते सबके साथ, वो थोड़े मजाकिया हैं। तो उनको इंटरनली बताया इस बात को कि आंतरिक भाव को छुपा के रखना होता है। तो उनके मजाक से व्यक्ति सोचेगा कि नो ही मे नॉट हैव एनी रियलाइजेशंस। ये सब चीजें हैं। कुछ भक्त पूछ रहे हैं, ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं, आपने कहा था कि भाव की एक किरण से अज्ञान निवृत्त हो जाता है, तो क्या भजन लेवल पर इस स्लाइट किरण का दर्शन नहीं होता? तो क्या भजन लेवल पर ये स्लाइट किरण, देखिए बात बहुत सिंपल थी कि भगवान की भक्ति, भाव भक्ति प्रेम रूपी सूर्य की किरण है। और किरण से समझ लेना चाहिए कि बहुत थोड़ा माना जा रहा है, प्रेम रूपी सूर्य। सोचिए भाव की ये स्थिति है, तो प्रेम रूपी सूर्य का क्या मतलब हुआ, पहले समझ लीजिए। तो उस वो किरण ही प्राप्त हो जाने से अविद्या नष्ट हो जाती है, ये इतनी बात कही जाती है। बाकी आपका पूरा प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु साधारण लोगों को ऐसा भक्त विक्षिप्त और उन्मत्त जैसा प्रतीत होता है। ये तो आप लोग अभी से ही लक्षण आने लग गया होगा ना, पागल हो गई हमारी लड़की, तो बोलना शुरू कर दी, आगे और भी आएगा ही इसी प्रकार से। तो कहो कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है, अभी तो पागलपन का बिगिनिंग ही है। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि व्हेन वी बिकम मैड फॉर कृष्णा देन द होल वर्ल्ड विल फॉलो अस। ये रथ यात्रा के प्रवचन में कह रहे हैं, वीडियो में। जितना व्यक्ति भक्ति में पागल होगा उतना ही ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे। कुछ आप ग्रहण यह भी कर रहे होंगे, कोई व्यक्ति प्रवचन कर रहा है और केवल थ्योरी बोल रहा है, विच इज गुड, बट यू कैन एक्सेप्ट इट, यू कैन जज इट कि ही इज ओनली स्पीकिंग थ्योरी। और जब कोई व्यक्ति अनुभव से कुछ बोल रहा है तो वह भी जज किया जा सकता है कि वह अनुभव से बोल रहा है। अब देखिए ये सब बात तो सब में खुद से समझने वाली होती है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए। प्रयास से मेरा मतलब लालसा करनी चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा जो शुद्ध प्रेम है वो जागृत हो जाए। उससे भगवान को भी सबसे अधिक सुख मिलता है, हर जीव को भी। नोट को हम लोग कर लेंगे, आज इतना हो गया। कोई प्रश्न यहाँ तक किसी का भक्त का किसी का प्रश्न छूट तो नहीं गया ना? नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।